तो आज का हमारा डीप डाइव है फॉरेक्स ट्रेडिंग के साइकोलॉजी पर। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो फोकस करता है ट्रेडिंग माइंडसेट को शार्प करने पर। ठीक ठीक। तो मिशन ये है कि समझें कि ट्रेडर की सोच, उसकी मानसिकता कामयाबी के लिए इतनी जरूरी क्यों है और वो आम रुकावटें क्या हैं जो बीच में आती हैं। और ये बात मुझे वाकई सोचने पर मजबूर करती है। सोर्स में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेस 90% माइंडसेट है, सिर्फ 10% टेक्निकल नॉलेज। क्या ये सच हो सकता है? चलिए इसे समझते हैं। हाँ, ये आंकड़ा सुनने में शायद थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन देखिए फॉरेक्स जैसे तेज मार्केट में जहां सब कुछ इतनी जल्दी बदलता है, वहां ये काफी हद तक सही है। आपकी भावनाएं, मतलब डर, लालच, उम्मीद, ये अक्सर आपके लॉजिकल फैसलों पर हावी हो जाती हैं। हाँ, तो सिर्फ चार्ट्स पढ़ना जानना काफी नहीं होता। अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें काबू में रखना वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो अगर माइंडसेट इतना क्रिटिकल है तो ये सक्सेसफुल ट्रेडर्स सोचते कैसे हैं फिर? सोर्स के हिसाब से कुछ खास बातें हैं उनमें। जैसे पहला है डिसिप्लिन, मतलब अपना जो प्लान बनाया है उस पर टिके रहना, चाहे मार्केट कितना भी लुभाए या डराए। बिल्कुल। अनुशासन, और दूसरा है धैर्य, सही मौके का इंतजार करना, हर छोटी मोटी हलचल पर कूद नहीं पड़ना। और तीसरा जो शायद सबसे अहम है वो है रिस्क मैनेजमेंट, मतलब हर ट्रेड लेने से पहले यह तय करना कि आप मैक्सिमम कितना लॉस उठाने को तैयार हैं, जैसे स्टॉप लॉस लगाना। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। और चौथा है अडेप्टेबिलिटी, मतलब मार्केट बदला तो आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी आनी चाहिए। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, डिसिप्लिन रखो, धैर्य रखो, रिस्क मैनेज करो, लेकिन असल में इतना मुश्किल क्यों हो जाता है ये सब? यहीं पर वो माइंड ट्रैप्स वाली बात आती है ना? हाँ बिल्कुल। सोर्स में इनका जिक्र है। दो सबसे बड़े दुश्मन तो हैं लालच और डर। लालच मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो और के चक्कर में ट्रेड बंद ही नहीं करना। हाँ, और ज्यादा के चक्कर में ट्रेड को होल्ड करके रखना इस उम्मीद में कि और बढ़ेगा। और कई बार होता क्या है कि जो मिला था वो भी चला जाता है। और डर इसका ठीक उल्टा है। एक अच्छा ट्रेड सेटअप दिख रहा है पर आप ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि पिछला नुकसान याद आ रहा है या बस हारने का डर है। और फिर वो एक और जाल है, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ ट्रेड्स अच्छे चले गए और लगा कि बस अब तो मार्केट को समझ लिया। सोर्स कहता है इसी चक्कर में लोग फिर ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। हाँ, जरूरत से बड़े ट्रेड लेना या बिना पूरी तरह सोचे समझे कूद पड़ना। और एक और चीज, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दूसरों को पैसा बनाते देखा और लगा कि अरे मैं पीछे रह गया, चलो जल्दी से ट्रेड ले लूं। बिल्कुल। और सोर्स एक और बहुत खतरनाक पैटर्न की बात करता है, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब बदला लेना मार्केट से। जैसे आपको लॉस हुआ, अब आप गुस्से में हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं और आप मार्केट से बदला लेने के लिए, वो पैसा वापस कमाने के लिए अक्सर और बड़ा और ज्यादा रिस्की ट्रेड ले लेते हैं। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस से शायद शुरुआत हुई, फिर बड़ा लॉस हुआ, फिर गुस्से में रिवेंज ट्रेडिंग की और उससे और भी बड़ा लॉस। सोर्स इसकी तुलना थोड़ी जैसे वीडियो गेम से भी करता है। वो जो डोपामाइन रश मिलता है ना एक्शन में, वो कभी कभी लॉजिक को पीछे छोड़ देता है। बाप रे, ये तो काफी डरावना साउंड करता है। तो इन सब गड्ढों से, इन मेंटल ट्रैप्स से बचने का तरीका क्या है? क्या सोर्स कुछ प्रैक्टिकल टूल्स बताता है? हाँ बिल्कुल। पहला और शायद सबसे पावरफुल टूल है ट्रेडिंग जर्नल रखना। ट्रेडिंग जर्नल मतलब डायरी लिखना? हाँ, एक तरह से। पर इसमें सिर्फ ये नहीं लिखना कि क्या ट्रेड लिया, बल्कि क्यों लिया, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या सोचे थे, ट्रेड के दौरान मन में क्या चल रहा था, क्या डर लग रहा था, क्या लालच आ रहा था, और ट्रेड खत्म होने के बाद नतीजा क्या रहा और इससे क्या सीखा। सोर्स कहता है ये अपने ट्रेडिंग पैटर्न को समझने का सबसे अच्छा, सबसे ईमानदार तरीका है, एक आईने की तरह। आईना देखना तो जरूरी है, भले ही मुश्किल लगे। और क्या है इस टूल किट में? दूसरा अहम टूल है माइंडफुलनेस और ध्यान। सुनने में शायद थोड़ा अलग लगे ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में, पर यह बहुत कारगर है। माइंडफुलनेस ट्रेडिंग के लिए कैसे? सोर्स कहता है कि रोजाना बस 5-10 मिनट शांत बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान देना या गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करना, यह आपको इमोशनली स्टेबल बनाता है। यह आपको सिखाता है कि अपनी भावनाओं को बस ऑब्जर्व करें, उन पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय। जैसे ट्रेड लेने से ठीक पहले कुछ सेकंड रुककर गहरी सांस लेना भी बहुत फर्क डाल सकता है। अच्छा, मतलब इमोशंस के बहाव में बहने के बजाय उन्हें थोड़ा दूरी से देखना सीखना। इंटरेस्टिंग। और तीसरा है एक ठोस लिखा हुआ ट्रेडिंग प्लान होना।
या आपकी रूल बुक है? रूल बुक। हाँ, जिसे आपने तब बनाया है जब आप शांत थे, लॉजिकल थे। इसमें सब लिखा हो, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में, हर ट्रेड पर कितना रिस्क लेना है, आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होगी। जब मार्केट में उथल-पुथल होती है ना और इमोशंस हावी होने लगते हैं, तब यही प्लान आपको रास्ता दिखाता है, आपको भटकने से रोकता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं समझी हूँ, सोर्स का निचोड़ ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट्स पर उतनी नहीं है जितनी हमारे अपने दिमाग के अंदर है ना? एकदम सही कहा। आप मार्केट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो अपनी मर्जी से चलेगा, लेकिन आप अपनी रिएक्शंस को, अपनी सोच को, अपने डिसिप्लिन को, हाँ, उसे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अनुशासन, धैर्य, रिस्क का सम्मान करना, इमोशंस पर कंट्रोल रखना और एक क्लियर प्लान, यही वो पिलर्स हैं जिन पर सक्सेस टिकी है। और ट्रेडिंग जर्नल और माइंडफुलनेस जैसे जो टूल्स हैं, वो इस दिमागी लड़ाई में हमारे हथियार बन सकते हैं।